हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि गूगल शीट पे किस तरीके से काम किया जाता है। गूगल शीट को हम ओपन कैसे करते हैं, कैसे हम उसके ऊपर डेटा मैनेज करते हैं। अगर आपको गूगल शीट के डेटा को कुछ एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो या कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई करनी हो तो आप उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको मेल के साथ आप अपना मेल ओपन कर लीजिए। यहाँ आपको कुछ गूगल एप्स मिलेंगे। आप यहाँ क्लिक करना, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको गूगल शीट यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप गूगल शीट जो कि एक्सेल की जैसे काम करती है, ये गूगल डॉक्स है, यानी कि जैसे कि आप डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड पे काम करते हो बिल्कुल वैसा विंडो ओपन करके देगा। और ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह काम करके आपको देगा। तो फिलहाल हम अभी बात करने वाले गूगल शीट की। तो मैंने गूगल शीट ऑप्शन पे या शीट ऑप्शन पे क्लिक करा। बेसिकली जो शीट है उसी को हम गूगल शीट के नाम से जानते हैं, यानी कि गूगल की तरफ से ये शीट आपको प्रोवाइड करी गई है जो कि बिल्कुल एक्सेल की तरह काम करता है। बस फर्क ये है कि आप ये ऑनलाइन है और आप इसको कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी एक्सेल सॉफ्टवेयर की कोई जरूरत नहीं है। आपके फोन में भी ये शीट ओपन हो जाएगी अगर आपका फोन एक्सेल की जो फाइल होती है गूगल शीट को जो है ओपन कर सकता है इजीली, तो वो इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट शीट्स भी बनी आ रही हैं और जो मैंने ऑलरेडी इसमें पहले बनाई हुई थी वो शीट भी यहाँ पर जो है आपको दिख रही है। तो यहाँ से जो ब्लैंक शीट वाला ऑप्शन है आप वो पिक करोगे, क्लिक करोगे। तो बैंक ब्लैंक शीट पे जब आप ओपन करोगे एक ब्लैंक शीट जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ आप अपना डेटा मैनेज कर सकते हो, जो भी आपने डेटा बनाया है डायरेक्टली आप यहाँ पे टाइप करके अपना डेटा रेडी भी कर सकते हो। और अगर कहीं से फाइल का डेटा उठाकर लेकर आए हैं तो आप वो भी कर सकते हो। अब मैंने डिफॉल्ट कुछ डेटा यहाँ पे पिक कर लिया है तो उसको मैं यहाँ पे ही आपको एडिटिंग करके कुछ इसके अंदर दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉलम्स बन के आए, लाइक आईडी का कॉलम है, फर्स्ट नेम का कॉलम है, लास्ट नेम का कॉलम है, ईमेल है, जेंडर है, आईपी एड्रेस यहाँ पे जो है मेंशन हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसके अंदर जो कॉलम्स आ रहे हैं वो कॉलम प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो रखे हैं। जैसे ईमेल का जो कॉलम है और आईपी एड्रेस का जो कॉलम है वो ओवरलैप हो रहा है डेटा, क्योंकि डेटा ज्यादा है, कॉलम की विड्थ कम है, तो वो नेक्स्ट वाले कॉलम में जो है फ्लो कर रहा है। तो जैसे कि ईमेल वाला कॉलम है, आप ऊपर टॉप में जाएंगे, यहाँ आप डी और ई कॉलम के बीच में जाके डबल क्लिक करोगे तो आपका जो ईमेल वाला कॉलम है प्रॉपर साइज में आ जाएगा जितना उसका डेटा है। एज इट इज अगर मैं एफ जी कॉलम के आगे क्लिक करूँ तो वो भी प्रॉपर मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाहती हूँ कुछ फॉर्मेटिंग अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर्मेटिंग कैसे करनी है आपको, तो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो है आपको साइज नजर आ जाएगा, फॉन्ट नजर आएगा। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसा भी आपको फॉन्ट रखना है, आपको अवेलेबल फॉन्ट्स यहाँ पे हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसे, पहली चीज। दूसरी, आप यहाँ पे इसका साइज चेंज कर सकते हो। अगर आपको साइज चेंज करना है, डिफॉल्ट 11 होता है यहाँ पर, आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना साइज इसका रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे और भी फॉर्मेटिंग्स करनी है बट वो फॉर्मेटिंग मुझे अपने कॉलम के फर्स्ट जो हेडिंग्स हैं उन पे करना है, तो आप उसको ऐसे रो नंबर 1 पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो पूरी रो, एंटायर रो। लेकिन अगर लिमिटेड डेटा सिलेक्ट करना है तो आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसका जो फॉन्ट है वो कुछ और रखना चाहते हैं, यहाँ से इसका जो साइज है वो आप कुछ और रखना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इटैलिक ऑप्शन है, यहाँ स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। बेसिकली मैं स्ट्राइक थ्रू दिखा देती हूँ आपको कि जो डेटा आप लिख रहे हैं उसके बीच में एक लाइन आ जाएगी। ये है आपका फॉन्ट का कलर। अगर आप फॉन्ट का कलर बदलना चाहते तो आप फॉन्ट का कलर इजीली चेंज कर पाएंगे। यहाँ आपको मिलेगा शेडिंग, यानी कि जो आपने ऑब्जेक्ट, जो आपने कॉलम्स बनाए हैं, अगर आप इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना चाहते हैं अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, देन यू कैन फिल दैट कलर्स। अब मुझे पूरी टेबल का डेटा सेलेक्ट करना है तो मैं फर्स्ट सेल पे हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एरो की अगर आप प्रेस करोगे तो आप, मेरे पास 100 रोज के रिकॉर्ड है, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे करना है, मुझे बॉर्डर लगाना है जो कि और अट्रैक्टिव दिखाएगा। तो यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन आता है, तो मैंने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपकी टेबल कितनी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि जो मैंने डेटा रेडी किया है उसमें फिल्टर अप्लाई हो जाए, तो फिल्टर के ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे व्यू में एक बार जाके देख सकते हो, यहाँ पे कुछ
ऑप्शन है, इंसर्ट में भी कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ कुछ ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से डेटा में गई, डेटा के अंदर जाना, आप डेटा के अंदर आपको क्रिएट अ फिल्टर ऑप्शन नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। तो हमारी जो कॉलम्स हैं उनके आगे जो है फिल्टर जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज आप ऊपर जाके थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। ये हमें कहाँ मिला, डेटा के अंदर। यहाँ आपको मिलेगा, फिर अभी तो रिमूव फिल्टर आ रहा है क्योंकि हम लगा चुके थे, तो मैंने दोबारा हटा के दिखा देती हूँ। डेटा में गए, क्रिएट फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक किया, तो जैसे एक्सेल में फिल्टर का ड्रॉप डाउन देखते थे वहां पे ऐसा साइन नहीं आएगा। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं वो आपके फिल्टर के ऑप्शन है। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे जेंडर वाइज डेटा को फिल्टर करना है, तो मैं जेंडर वाले कॉलम पे जाऊंगी। आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे सारे सिलेक्ट हो रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट ऑल का सिलेक्शन यहाँ से हटा दिया क्लियर पे क्लिक करके। अगर मैं क्लियर पे क्लिक करके कर दूंगी तो सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एजेंडर सिलेक्ट करा और यहाँ पे इसको ओके किया। जैसे ही आपने ओके किया तो जो डेटा उससे मैच करता हुआ होगा वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो वापस जाओगे फिल्टर पे, अगर आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं, फिर डेटा को आप चेक कर लेते हैं, ओके करोगे, तो जैसा पहले आपको डेटा नजर आ रहा था वैसा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इजीली आप ये काम कर सकते हो। फिल्टर बहुत इजी यहाँ पे यूज करना है। लाइक मैंने क्लियर ऑल करा, अब मुझे यहाँ पे चाहिए फीमेल और मुझे चाहिए यहाँ पे मेल, और मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं आपके डेटा के अंदर जेंडर वाले कॉलम में सिर्फ मेल और फीमेल का डेटा ही यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप फिल्टर इजी लगा पाओगे। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सेलेक्ट ऑल में आप अपना सारा डेटा वापस से देख सकते हो। बाकी अगर आपको सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग मुझे करनी है लाइक नेम के अकॉर्डिंग, तो मैं नेम में गई, असेंडिंग आप देख सकते हैं, नुलाना यहाँ पे आ रहा है, इजाबेल आ रहा है, नाम आ रहे हैं अलग अलग। तो मैं चाहती हूँ अल्फाबेटिकली ये A to Z में सेट हो जाए, तो मैंने A to Z पे क्लिक किया और आप देख पा रहे हैं डेटा यहाँ पे A to Z में सेट हो चुका है। ठीक है, लेकिन जब A to Z में सेट हुआ है तो आप आईडी देख सकते हो, आईडी उसके हिसाब से चेंज हो गया है। क्योंकि अगर आप ये जो फर्स्ट कॉलम वाला डेटा अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकली रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो नाम के साथ जो आईडी होगा वो वहां पे आपको नजर आएगा। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए आपको किस हिसाब से ये सारी चीजें रखनी है। आप चाहें तो इसको अंडू भी कर सकते हैं, अगर मैं Ctrl Z करूंगी तो वो वापस उस फॉर्मेट में आपको नजर आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे जो है आप फिल्टर इजीली लगा पाएंगे। अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसी शीट के अंदर मैंने 100 तक का डेटा यहाँ पे मैनेज किया और मैं चाहती हूँ कि 100 के आगे भी डेटा मैनेज करूँ, लाइक 101 मैं यहाँ पे मैनेज करूँ। ठीक है, अब मैं ये भी चाहती हूँ कि जब मैं 101 मैनेज करूँ, ठीक है, तो ऊपर वाला जो रो था मेरा, कि मैंने यहाँ इस ए कॉलम में क्या था, बी कॉलम में क्या था, सी कॉलम में क्या डालना है, ई कॉलम में क्या डालना है, इसमें क्या डालना है, इसमें क्या डालना है। अब देखो लास्ट वाला जो कॉलम एफ है, अब यहाँ पे तो नंबरिंग लिखी हुई है, ऊपर वाला कॉलम आगे चला गया, मैं अगर भूल गई कि एफ कॉलम में क्या डेटा फिल करना है, तो मेरा जो मैं डेटा जो मैनेज कर रही हूँ यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ वो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जो मेरा पहला कॉलम है, पहली जो रो है मेरी, वो यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्रीज फैन के ऑप्शंस आते हैं, तो आप फ्रीज कर सकते हो अपने डेटा को। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, व्यू में जाइए, फ्रीज में जाइए, यहाँ पे आप फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हो आप। तो जब मैंने फ्रीज किया आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे लेके जाऊंगी। जब मैं नीचे जा रही हूँ डेटा मेरा नीचे जाता है, जा रहा है, रो नीचे जाती जा रही है, आप देख सकते हो मैं 163 पे आ गई हूँ। और फर्स्ट वाला कॉलम, जो फर्स्ट वाली जो रो है मेरी, वो एज इट इज अभी भी वहीं के वहीं पड़ी हुई है, तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डेटा जो है फ्रीज कर सकते हैं। और अनफ्रीज करने की अगेन वहीं जाना है आपको, व्यू में चले जाइए, फ्रीज के अंदर यहाँ पे नो कॉलम नो रो ऑप्शन आएगा, तो आप क्लिक कर दोगे तो आपका डेटा अब फ्रीज नहीं होगा। अगर मैं नीचे आती हूँ तो आपका फर्स्ट रो भी उसके साथ साथ ऊपर चला गया है। एक चीज ये भी होती है, मान लीजिए मैंने फर्स्ट जो रो है इसको मैंने फिक्स तो कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको रो को कर दिया फ्रीज, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि स्टार्टिंग के जो 10 रो है वो अलग दिखे, बाकी की रोज अलग दिखे। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग की 10 रो यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं गई यहाँ पे व्यू के अंदर ग्रुप का ऑप्शन आता है, तो आप ग्रुप कर दीजिए। ठीक है, इसको मैंने ग्रुप कर दिया, 2 to 11 मेरा ग्रुप हो चुका है।
मैं अगर इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा एक से दो रो नंबर 2 से लेकर 11 तक का जो है ग्रुप हो गया है। इसके बाद अगर कोई और ग्रुपिंग करनी है आपको तो वो ग्रुपिंग भी आप कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं 11 से 20 तक का डेटा जो है वापस ग्रुप कर दूं या 30 तक का डेटा ग्रुप कर दूं, तो मैंने 30 तक का डेटा सिलेक्ट करा, मैं वापस गई व्यू में, ग्रुप में गई और मैंने ग्रुप में जाके इसको 13 to 31 ग्रुप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे अपने डेटा का सेट बना सकते हैं। अगर ज्यादा डेटा पे काम कर रहे हो और आपको प्रॉपर एक तरीके से उस डेटा को देखना है तो वो चीज आप यहाँ पे कर पाएंगे। मैं इस पे क्लिक करूंगी, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप रो जो है क्रिएट कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो डेटा की, चाहे वो आपका रो हो चाहे वो आपका कॉलम हो। और इन्हीं को रिमूव करने के लिए वापस आप जाएंगे तो यहाँ पे अनग्रुप कर सकते हो, तो आपका जो डेटा ग्रुप हो रखा था वो वापस उसी फॉर्मेट में यहाँ पर नजर आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे फाइल मेन्यू के अंदर भी ऑप्शन है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, मान लीजिए कि आप इस डेटा पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप अपने बॉस को भी ये डेटा शेयर करो, और जब आप ये डेटा शेयर करो तो आपके बॉस भी इसके अंदर एडिटिंग कर पाए, जो वो चाहते हैं वो चेंजेस वो कर पाए। इसके लिए हमें डेटा को शेयर करना पड़ता है शीट को। तो आप फाइल में जाके भी यहाँ पे शेयर ऑप्शन यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे जो शेयर का बटन आ रहा है बड़ा सा, आप इस पे भी क्लिक करके डेटा शेयर कर सकते हो। तो आप अपने शीट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो न्यू डेटा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। पहले वो सेव करने को बोल रहा है, अब आप सेव करने को बोल रहा है तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन की मेल आईडी डालेंगे जिसको आप यहाँ ये जो शीट है वो शेयर करना चाहते हो। वहां पे मेल आईडी डालने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे डन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जरूर चेंजेस कर देना कि आप चाहते हो किसी पर्सन को, लाइक मैं यहाँ पे किसी का ईमेल आईडी यहाँ पे पिक कर लेती हूँ, और जिनको मैं ये डेटा शेयर कर रही हूँ मैं चाहती हूँ वो भी एडिट कर पाए, तो मैंने यहाँ पे एडिटर ऑप्शन दे रखा है। कमेंट से अगर सेंड कर देती हूँ तो जिनके पास ये डेटा जाएगा वो इस शीट को एडिट भी कर पाएंगे, उनके इनबॉक्स में ये डेटा जो है जाएगा। तो ये चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जैसे अभी मैं जिस शीट पे काम कर रही हूँ वो गूगल शीट पे मैं काम कर रही हूँ, मान लीजिए कि मैं इस पे ऑफलाइन भी काम करना चाहती हूँ। तो फाइल में जब आप जाएंगे तो फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस के थ्रू आप इनको जो है ऑफलाइन भी काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी निकाल सकते हैं इस डेटा का। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एक ऑप्शन यहाँ पे हम यूज करते हैं, लाइक डायरेक्टली इसको किसी को मेल करना है, शेयर के अंदर आप दूसरे लोगों के साथ इस शीट को शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है कि जिस शीट पे आप काम कर रहे हो उसको किसी और फॉर्मेट में लेके जाना है, एडिटिंग करनी है, लाइक पीडीएफ बनाना है, डॉक्यूमेंट में ओपन करना है, वेब पेज में कन्वर्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि ये शीट मेरी गूगल शीट से नॉर्मल एक्सेल में चली जाए, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक किया, तो जो मेरी शीट है गूगल शीट जिसपे मैं फिलहाल काम कर रही हूँ, तो वो मेरा डेटा ऑटोमेटिकली एक्सेल में कन्वर्ट होगा। यहाँ एक्सेल ओपन हुआ हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टली मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूं। है, देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने शीट गूगल शीट में जो मैंने नाम दिया था उसका नाम था न्यू डेटा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स थे और मैंने फॉर्मेटिंग में उसका कलर भी दिया था, शेडिंग फॉन्ट का कलर भी चेंज किया था, और हमने बॉर्डर भी अप्लाई किया था, और जेंडर को फिल्टर भी किया था मेल फीमेल का अकॉर्डिंग, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो जितनी भी चीजें आपने गूगल शीट पे करी थी आपकी शीट बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर आई है। फिल्टर मैं रिमूव कर चुकी थी इसलिए नहीं आ रहा। अगर आप चाहें तो इस शीट को यहाँ भी फिल्टर कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर मान लीजिए टेक्स्ट फिल्टर में मैं गई, यहाँ से मैंने इक्वल्स टू लिया, यहाँ पे मैंने मैंने यहाँ से ले लिया फीमेल, मैंने क्लिक किया और ओके किया, तो वही डेटा आपको नजर आएगा जो फीमेल से रिलेट करता होगा। आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स जेंडर कॉलम में से फीमेल फीमेल ही नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप गूगल शीट को यूज कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आप गूगल शीट यूज करते हैं और आपके सामने भी कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो गूगल शीट को यूज करते वक्त, तो कमेंट में जरूर बताएं जिससे कि मैं आपको इससे रिलेटेड और सोल्यूशंस दे पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।